हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज ऑल इन वन। तो हमने पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शन सीखा था, फ्रैक्शन में जोड़ और घटाना सीखा था। तो आज फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे। तो इसमें आज इसको करते हैं हम 2 गुणा 2/4 ये है। इसमें इस भिन्न को इस भिन्न से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसमें हमें आपस में सीधी में गुणा करने देनी है, गुणा कर देना है। तो क्या है, 2 दूना 4 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। ये इस तरह से ये आंसर निकलेगा। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यहीं पे ये आंसर ये खत्म नहीं होता है। तो आंसर इसके आगे और क्या आ सकता है कि 4/8 है ये। तो इसको हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जो कि ऊपर की यानी कि अंश और हर कट जाए, एक ही संख्या से कटने हैं। जैसे कि मान लो 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूना 4 आता है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 2 चौको 8। तो मैंने इसको 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा। तो यानी कि एक ही संख्या से काटनी है, 2 से नहीं कोई दूसरी संख्या, यानी कि 4 से काट दिया इसको और इसको 2 से काट दिया, ऐसे नहीं। अगर 4 से उसको भी काटा तो 4 से नीचे भी काटना है, 2 से ऊपर काटा तो 2 से नीचे भी। अब यहाँ पे काट दिया मैंने 2 से, तो 2 दूना 4 आ गया, 2 चौको 8 आ गया। अभी और भी कट सकता है, ये नहीं कि यही खत्म हो गया। अगर और कट सकता है तो और काटना पड़ेगा। जैसे 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये क्या आ गया, 1/2 आंसर। तो ये फाइनल यहाँ पे हुआ। और इसके आगे भी आंसर है, निकालेंगे तो इसके आगे क्या आंसर है। जैसे कि मैंने बताया था, 2 को बाहर लिखना है और 1 को अंदर लिखना है। अगर आपको भागा आता है तो इसे आगे निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाते हैं हम लोग। अगर नहीं आता तो देख लीजिए, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाए। तो अब ये हो गया 10। अब 2 के पहाड़े में कितना 10 आना चाहिए या फिर कम आना चाहिए, तो 10 आएगा। 2 पंजे 10, ठीक है, ये कट गया पूरा। तो हमारा क्या है आंसर, 0.5। तो इसका लास्ट आंसर आया 0.5, ठीक है। तो हमारे पास 3 आंसर मिल गए, एक ये और एक ये। 3 आंसर, इन तीनों आंसर में से कभी कभी ऑप्शनल आता है, तो इन तीनों में से कोई भी आंसर ठीक हो सकता है। और वैसे तो आंसर यहाँ पे भी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का। इसी तरह से और गुणा का देख लें। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में जो जोड़ और घटाना जो बताया था वो बहुत सिंपल था। अगर मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ते हैं, 2 सही 1/2 पढ़ा जाता है इसको, है ना। 2 सही 1/2। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसको प्लस कर दें 1/2 में। अब कैसे जोड़ेंगे इसको बताइए। उस समय तो सिंपल था कि इसको मैं छोड़ करके सीधे इसमें लेता, इसको भूल जाऊं अगर मैं, ठीक है ना। तो इसको सीधे सिंपल करना था, इसमें हर को देखना था बराबर है तो 2 लिख दिया। ऊपर 1 + 1 है तो ये हो गया 2/2। ये आंसर था इस तरह से। और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया और 1/2 और प्लस 1/2 लिख दिया। अब इसको आंसर निकालना। अब कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको पढ़ने बताया, 5 से 1/2 ये एक साथ है ये। तो अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 5 दूना 10 या 2 का पहाड़ा 5 बार या 5 का पहाड़ा 2 बार, किसी भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5 दूना 10 आ गया और प्लस 1 कर देंगे, तो 5 दूना 10 और 1 11 और बट्टा 2, ये आ गई भिन्न में। तो 11/2 हो गया, प्लस आगे का क्या है 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही बात आ गई, हमें ऐसी संख्या लेनी है। ये अब ये तो संख्या के लिए यहाँ पे तो हर बराबर है, तो सीधे सीधे हम 2 लिख दिए। अब 11 ऊपर का है, प्लस 1 है ना। 11 और 1 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। और नीचे 2, ये यहाँ पे आंसर है। और इसको काट के छोटा कर दो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो क्या आ गया 6/1, ये आंसर है। और इसको और या क्या लिख सकते हैं, केवल 6 भी लिख सकते हैं, बताया था ना, क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 रहता है। अगर केवल 6 लिख दे तभी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि प्लस में कभी कभी ये इस तरह में आता है, तो इसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3 दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको भी इसी मुझे देखो, इसको पहले हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना। माइनस तो हमें करना ही है, अभी तक ऊपर प्लस था, अब ये माइनस है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको वही 4 दूना 8 और प्लस ये हो गया 9, 9/2। ऐसी सेम इसको करेंगे, 3 3 9 और ऊपर वाले का जोड़ देंगे, 9 1 10, है ना। यहाँ माइनस का निशान है तो हम ये माइनस का लगाएंगे जरूर। और यहाँ पे क्या हो गया
3 आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब ये देखो भिन्न में आ गया 9/2 और 10/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लेनी है, यहाँ पे तो हर तो बराबर तो है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, तब हर बराबर होता, हमारे यहाँ बराबर है नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जो कि दोनों के 2 के पहाड़े में भी आ जाए और 3 के पहाड़े में आ जाए। हम क्या ले लें, 6 ले लेते हैं। तो 2 के पहाड़े में भी 6 आ जाएगा और 3 के पहाड़े में 6 आ जाएगा। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, 2/3 नहीं, मैंने कहा था नहीं आ रहा तो भाग करके देख लो, 2/6 है ना। तो 2/3 कट गया, तो आंसर कितना है 3। अब 3 आया तो यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9×3 = 27, है ना। माइनस का निशान, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, ये चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 से भाग करना है, जैसे यहाँ पे भाग करके देख लो, 3 अंदर बाहर लिखा, अंदर लिखा 6, 3 दूना 6 है ना, तो ये कितना आया 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 से। अब 10 दूना 20, ठीक है, ये आ गया। अब इसके आंसर इसके आगे क्या करना है, घटा देना सीधे। 27 में से 20 गया, कितना बचा 7, 7/6, ये आंसर है। अब यहाँ पे देखो कि 7/6 है, तो ये कट तो सकता नहीं है किसी से भी, ना 2 से कटेगा ना किसी से कटेगा, ये सिंगल अपने से कटेगा, और ये 2 से कट सकता है लेकिन परंतु ये नहीं कटेगा 2 से, है ना। ये चीज ध्यान रखना, ऐसी संख्या लेनी है काटने के लिए जो कि दोनों कटे। तो ऐसे ये 2 के पहाड़े में तो आ जा रहा है लेकिन ये नहीं आएगा 2 के पहाड़े में, इसलिए कोई संख्या नहीं है जो कि, क्योंकि ये खुद की है, 7 हमने खुद की है, ठीक है। ये भाज्य अभाज्य अगर पढ़ा होगा तो ये अभाज्य संख्या होगी इस तरह से। तो ये हो गया प्लस का निशान, है ना, प्लस जोड़ने के लिए। अब ऐसे ही मैंने गुणा का बता रहा था यहाँ पे, अब ये गुणा ऐसे सिंपल मैंने यहाँ पे ऐसा बताया। अब इसी को ही मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि 2 सही 1/4 गुणा 1/5। अब क्या आंसर निकालेंगे, अगर आप निकाल सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट करिएगा कि क्या आ रहा है आंसर, और देख के बताइएगा किसका किसका आंसर सही आ रहा है। तो अभी चेक कर लेते हैं कैसा है, कैसे करना है इसको। फिर वही चीज़ करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों, 4 दूना 8 हो गया और एक 9 हो गया। ऊपर वाले को जोड़ देना होता है और नीचे वैसी का वैसी रहेगा, गुणा का निशान 1/5, है ना। अब वही आगे की कहानी क्या करनी है कि इसको सामने सामने में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। जब गुणा का होगा तो सामने सामने गुणा होगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि ऐसे तिरछी गुणा कर दी, तिरछी गुणा, ऐसा नहीं करना, सामने का मतलब सामने। अब 9 एकम 9, 4 पंजे 20, तो ये आ गया। अब ये देखो कोई संख्या काट सकती है एक ही पहाड़े से, ये 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3×3 = 9, लेकिन ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, है ना। तो ये वैसी का वैसी रहेगा, 9/20 ही रहेगा। अगर ये इसकी जगह पर, या अगर इसकी जगह पर मान लो 10/20 होता तो ये कट सकता था, 10 एकम 10 काट सकते थे, 10 दूना 20 काट सकते थे। तो क्या आता है इसका आंसर 1/2, परंतु यहाँ पे 10 नहीं है 9 है, तो इसलिए ये हो गया गुणा का। अब मैंने आपको ये गुणा सिखाया, गुणा सीखा। अब इसी को ही मान लो ये लिखा है 2 सही 1/5 गुणा, अब यहाँ पे 5 सही 2/2। अब इसको कैसे करना है, अब ये भी है यहाँ पे गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, इसको ये करना है कि वही चीज मैंने बताया कि यहाँ से इसको गुणा कर देना है, यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा, ऊपर प्लस कर देना है। तो 5 दूना 10 और 1 11, 11 और नीचे 5 है तो 5 ही रहेगा। अब ये गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा देंगे। अब सेम कंडीशन यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 5 दूना 10 हो गया और 10 और ये 2 12 हो गया, तो 12/2 आ गया। अब सीधे सिंपल सी गुणा, क्या है सिंपल सी गुणा, इसको आपस में गुणा कर दो, है ना। 12 और 11 कितना हो गया, अब गुणा कर सकते हो, 11 दूना 22 और 11, 11 और 2 13, मेरे ख्याल से ये हो रहा होगा। 11 और 12 गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। और 1 1 1, ये आ गया 2 और 3 और 1, ये आ गया 132। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, नहीं आ रहा तो ऐसे सीधे मल्टीप्लिकेशन गुणा करना आता ही है, वैसे चेक कर लीजिए। अब 5 दूना 10 हो गया, ये
तो ये इस तरह से ये आंसर है। अभी यहीं पे भी मैंने बताया था कि यहाँ पे भी आंसर नहीं है अभी। अभी अगर कट रही है संख्या तो इसको और छोटा करना होता है। तो छोटा क्या कर सकते हैं हम इसमें, ऐसी कोई संख्या लेनी जो कि कट जाए ऊपर भी और नीचे भी। तो हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, 2 से काट सकते हैं। 2 तिहाई 2 छिंग 12 और यहाँ पे बचा 2 छिंग 12, ये बच गया। और ये 2 पंजे 10। ऐसे नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख लो, ये 32 132 है, 2 बाहर लिख लिया, है ना। तो 2 छिंग 12 हो गया, बचा 1, अगले उतरा 2 आ गया, है ना। और फिर 2 छिंग 12 12 आ गया। तो आंसर क्या है 66 आ गया तब भी, है ना। अब ये 5 है और ये 66 है, ये कटेगा ही नहीं, है ना, 5 के पहाड़े में आएंगे। तो लास्ट आंसर क्या होगा हमारा 66/5, यानी कि 66/5, ये लास्ट आंसर ये है। अब इसी में ही ये तो मैंने गुणा करना सिखा दिया। अब डिवीजन यानी कि भाग सीखना है। भाग कैसे करना है, जैसे कि 2/5 लिखा है ना, भागा का निशान, और 3/2 लिखा है। अब इसको कैसे भाग करना है। अभी तक तो हमने जोड़ सीखा, घटाना सीखा, और अब सीख रहे हैं भागा। तो भागे में क्या है कि अभी तो गुणे में क्या क्या सामने सामने गुणा कर रहे थे। अब भागे में हमें क्या करना है, तिरछी गुणा कर देनी, ऐसे करके, है ना। 2 की 2 से, 5 की 3 से, है ना, बराबर का निशान लगाया मैंने। अब 2 की 2 से करूंगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और 5 की गुणा 3 से करूंगा तो 5 या 15 आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। अब ये कट सकती है क्या कोई संख्या, नहीं कट नहीं सकती है। तो इसको, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 के पहाड़े में 5 आएगा, 15 आएगा, और 3 के पहाड़े में 4 आएगा नहीं। 5 के पहाड़े में आ जाए लेकिन ये 5 के पहाड़े में आएगा नहीं, ये 2 के पहाड़े में लेकिन ये नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा 4/15। लेकिन हाँ, पॉइंट में निकालना चाहे तो पॉइंट में आंसर आ सकता है ना। अब सेम वैसी कंडीशन में और दे रहा हूँ, जैसे 2/4, 2 सही 1/4 भागा 1, 2 सही 2/2। अब इसको सॉल्यूशन करो। क्या था कि हम वही कहानी आ गई, यहाँ पे गुणा करनी है और यहाँ पे जोड़ कर देना है ना। तो 4 दूना 8 हो गया, और 1 9 हो गया, ठीक है, बट्टा 4 ही रहेगा, भागा, फिर यहाँ पे गुणा और ये जोड़। तो 2 दूना 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6/2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भागा है, तो भागे के लिए हम क्या करना है, तिरछी गुणा। सामने सामने नहीं गुणा कर देना है, पता चला सामने सामने गुणा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा। ये भाग है तो तिरछी गुणा करनी है। ये हमें निशान, मैं बता रहा हूँ निशान लगा के, लेकिन निशान नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। ये पता चला आपने ऐसे ऐसे गुणा कर दिया, निशान लगा दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाग का भाग ही रहना चाहिए, और मैं खाली बताने के लिए निशान लगा रहा हूँ। तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 को गुणा करेंगे 6 से, 24 हो जाएगा। अब ये देखो, इसके आगे और कुछ छोटी संख्या बन सकती है तो कमेंट में आप बताइए, अपना आंसर चेक करिएगा क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, है ना, ये कट गया। और फिर ये कर सकता है आगे, देखो ये 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 3 9, और ये 3 चौक 12। तो लास्ट आंसर क्या है हमारा 3/4, है ना। और इसके आगे भी आंसर निकाल सकते हैं, क्या, वही पॉइंट वाला, या ऐसे भिन्न में निकाल सकते हैं, जैसे 2 सही 1/2, ऐसे भी आंसर आ सकता है ना। तो ये है। तो अब मैं आपको घर के लिए काम देता हूँ, वो आप मुझे करके बताइएगा और आंसर कमेंट में करिएगा। और नहीं आ रहा तो मुझे पूछिएगा कि क्या क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप करके मुझे बताइएगा। चाहे सही सारे मिक्स करके दे रहा हूँ, आप करिएगा, है ना। दूसरा है 6/2। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। आप इसको करके बताइएगा, और कहीं नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।